नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। पूरे भारत के अंदर बल्कि कोई राज्य ऐसा अछूता नहीं है जहां पर छात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, भले नीट से रिलेटेड मामला हो या एनटीए से जुड़ा रिलेटेड मामला हो या नेट जेआरएफ से रिलेटेड मामला हो या यूजी के एडमिशन हो या पीजी के एडमिशन हो, सब जगह छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है भारत को विश्व गुरु और छात्रों का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है, बच्चों का चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है, एजुकेशन डे मनाया जाता है भारत के अंदर। लेकिन एक तरफ ये जो अभिभावक हैं वो इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं छात्रों के साथ, इनको पढ़ने नहीं देना चाहते। एक तरफ सरकार मुहिम चलाती है साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए, दर को आगे बढ़ाने के लिए, कि हमारा भारत देश अनपढ़ नहीं रहे, गांव ढाणी वाले सब पढ़े लिखे, और नौजवान युवा के लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चला रही है। जो भले वंचित रह गए शिक्षा से, उनके लिए अलग तरीके से काम किया जा रहा है। जो शिक्षा से वंचित नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके नए नए कोर्स डिजाइन किए जा रहे हैं, नए नए एंट्रेंस एग्जाम किए जा रहे हैं जिनसे उनका भविष्य उदय हो। लेकिन राजस्थान के राजस्थान विश्वविद्यालय में ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसी भीषण गर्मी के अंदर जहाँ तापमान 48-50 डिग्री को छू रहा है और मेरा खुद का पसीना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी होगी। इन बच्चों के ऊपर पसीना तैर रहा है। ऐसे इनको स्विमिंग पूल में तैरना चाहिए और संविधान पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए हरियाली और फुहारों के बीच में। लेकिन संविधान पार्क की खिल्ली उड़ रही है पूरे भारत देश के अंदर। जो राजस्थान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बना है उसमें कानून ही गलत लिखा गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र उसका उद्घाटन करके जाते हैं, लेकिन कलराज मिश्र से ये नहीं देखा गया कि संविधान पे इस पार्क में लिखा क्या गया है। हमारे राज्यपाल काजू बादाम और एसी के कमरे में बैठा करते हैं, और जब राजस्थान में आए थे तो सांवले रंग के आए थे, अब लेकिन लाल टमाटर से भी ज्यादा लाल हो रहे हैं कलराज मिश्र। आखिर ये क्या है मामला? कलराज मिश्र कब काजू बादाम खाते रहेंगे? लेकिन दिमाग, कहते हैं काजू बादाम खाने से दिमाग चलता है, लेकिन उनका दिमाग तो बंद हुआ था कि संविधान पार्क में वो आए और वहां पर सारे कानून की धाराएं गलत लिखी हुई थी। कितनी बड़ी मतलब अनहोनी है, इसे अनहोनी कहेंगे। अब हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं महाराजा महाविद्यालय से हूँ। अच्छा, क्या कहना है आपको? देखिए, आप जो बोल रहे थे रिवेल के बारे में, कि रिवेल के बारे में जो स्टूडेंट है महाराजा महाविद्यालय में जो क्रेज था पहले, मतलब एडमिशन लेने का, महाराजा महारानी राजस्थान विश्वविद्यालय के जो संगठक कॉलेज है उसमें, वो अब नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ आवृत्ति कर रही है, क्योंकि वो क्या है कि वो उनके साथ अत्याचार कर रही है। वो रिवेल के अंदर उनको फेल कर देती है और पैसे, दुकानदारी खोल रखी है। मेन बात तो ये कि दुकानदारी खोल रखी है। जब स्टूडेंट एडमिशन लेने आता है तो सबसे पहले वो एडमिशन फीस भरता है, उसके बाद में भरता है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरता है, उसके बाद में रिवेल की फीस भरता है, उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर की फीस भरता है, उसके बाद में वापस रिवेल का लगाना पड़ता है उसको। दुकानदारी खोल रखी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला आ रहा है बिल्कुल, नीट के अंदर फर्जीवाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीट एनटी लेता है और उसकी जो सबसे मतलब जो विद्यार्थी को ट्रस्ट होता है नीट के ऊपर, सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है कि सबसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी है जो एग्जाम लेती है। लेकिन उसके अंदर भी ऐसी धांधली होती है जो कि स्टूडेंट्स का मनोबल तोड़ती है। अब स्टूडेंट जाए कहाँ पे, बताइए? ऐसे डॉक्टर के पास इलाज कराना चाहेंगे आप कि जिसने नीट का पेपर खरीदा हो और जिसको 12th में बाई ग्रेस पास हुआ हो, 4 बार तो फेल हुआ और 5th टाइम में वो बाई ग्रेस पास हुआ, फिर नीट के एग्जाम में वो 720 नंबर लेके आता पूरे में से पूरे, ठीक है। जब वो डॉक्टर बन जाएगा, ऐसे डॉक्टर के पास आप इलाज कराएंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे। अब ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये बहुत ही देश के लिए ही घातक है। मेन बात तो ये है कि देश के लिए ही घातक है। अब जब कोई व्यक्ति जब बीमार होगा तो वो उस डॉक्टर के पास जाएगा तो वो क्या इलाज करेगा? उसका जो टैलेंट है वो दब चुका है इसके अंदर। अब स्टूडेंट का मनोबल ऑटोमेटिक टूट जाता है इस चीज से। अच्छा, आपका क्या कहना है? भाई साहब, गजराज सिंह राठौड़ नाम है। मैं आपको 0 से 100 तक की पूरी बात बताता हूँ। बच्चा ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज यानी यूजी का जब एंट्रेंस भरता है, आज से 2 साल पहले एंट्रेंस फॉर्म की फीस थी 120 रुपये, उसके बाद में वही 135 रुपये, 150 रुपये और आज 165 रुपये। मेरे को आप एक चीज़ बताओ, विश्वविद्यालय से कोई पूछकर बताए या मैडम मेरे से मिलके मेरे को सामने जवाब दे, कोई भी जवाब दे दो। मैं जवाब चाहता हूँ कि अगर आप एंट्रेंस का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे तो वो पैसे किस चीज़ के बढ़ रहे हैं? भाई, जो आपके लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो तो रेगुलर तनख्वाह ले ही रहे हैं, तो वो जो आप पैसे ले रहे हो वो किस चीज़ के बढ़ाए जा रहे हो? और भाई, इतनी तेजी से महंगाई नहीं बढ़ रही। आगे पढ़ाते हैं एडमिशन के ऊपर। मैं कॉमर्स कॉलेज से पास आउट हूँ। कॉमर्स कॉलेज, महारानी कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, इन 3 कॉलेजों में एक बहुत बड़ी समस्या है। महाराजा कॉलेज में बीसीए और महारानी और कॉमर्स कॉलेज के अंदर बीबीए और बीसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। इन प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस 25 से लेकर 35 हज़ार के बीच में होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि
पहले तो चलो ये कहते थे ईयरली सिस्टम है इसलिए एक साथ ले रहे हैं, अब सेमेस्टर सिस्टम होने के बाद में भी फीस सेमेस्टर वाइज नहीं ली जा रही है, ऐसा क्यों भाई? अब तो फीस सेमेस्टर वाइज लो, वो इकट्ठी ले रहे, जैसे कि कोई मतलब ऐसे पैसा उधार दे रखा हो, कोई बाप दादा उनका वसूली ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद में पढ़ाते रिजल्ट के ऊपर। जो बच्चा 12वीं के अंदर 80-90% बना के अपने स्तर के ऊपर टॉप कर आ रहा है, वो बच्चा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आके फेल कैसे हो रहा है? या तो बच्चा नहीं पढ़ा या किसी ने पढ़ाया नहीं। अच्छा, क्या पता किसी ने ना पढ़ाया और बच्चा पढ़ा हो, या किसी ने पढ़ाया और बच्चा पढ़ा हो। उस स्थिति के अंदर कॉपी चेक करने वाले कौन है? फिर वहां पे लोग बच्चों को फेल कर और रिवेल के माध्यम से कमाते हैं। फिर बच्चा कैसे तैसे दुख पाकर अपनी यूजी कंप्लीट करता है। यूजी कंप्लीट करे बाद जब बच्चा पीजी के अंदर आता है, तो पीजी के अंदर अलग तमाशे देखने को मिलते हैं। क्या देखता है कि बच्चा आया 10 दिन के लिए, फॉर्म खुले, इसके अंदर वो अपने रिजल्ट के अंदर व्यस्त था कि मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मैं फॉर्म भरूं नहीं भरूं, मेरे और कई चीजों के एग्जाम्स हैं। बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है। अच्छा, अब जैसे एक MBA पोद्दार का आपको मैंने केस दिखाया, बच्चे ने पहले अप्लाई करके और वहां पर अप्लाई कर और क्लियर कर लिया सब, अब बच्चे को फेल कर दिया। ये मतलब शुद्ध प्रकार से बच्चे को लूटने का जो काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं तो क्या कह रहा हूँ, संविधान पार कर यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी मेथड है। आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए खोल ली है, तो कम से कम पढ़ाई लिखाई तो ढंग से करवा दो। देखो, ये कह रहे हैं कि बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, बच्चों से पैसा वसूला जा रहा है, अवैध पैसा वसूला जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। राजस्थान विद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय से जो अटैच्ड कॉलेज हैं, वहां पर यही खेल चल रहा है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।